देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 8 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी एक्ट पर गजट का इजरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट पर महाराष्ट्र के वजीर आला के दिलचस्प तबसरे। गरीब बच्चों की तालीम में कोताही नाकाबिले माफी है, वजीर आला रेवंत रेड्डी। जीएसटी की शरह नमू पर झूठ, हरीश राव। बोधन के मुस्तहिकीन में चेक्स की तकसीम। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वक्फ तरमीमी एक्ट पर गजट का इजरा। मरकज ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर एक गजट जारी किया है। नतीजतन ये कानून मुल्क भर में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। ये एक्ट वैक्स बोर्ड्स के तहत रजिस्टर्ड जायदादों की हुकूमती निगरानी का इंतजाम करता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर कर ली। उनकी समाअत रवा माह की 15 और 16 तारीख को होगी। कांग्रेस, MIM, DMK और दीगर पार्टियों ने इस VAX एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट पर महाराष्ट्र के वजीर आला के दिलचस्प तबसरे। महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट पर बहुत सी क़ियास आराइयों पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2029 के बाद भी मुल्क की क़ियादत करेंगे। ये मोदी के जानशीन के बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है। वो 2029 में दोबारा वजीर आजम बनेंगे। ये मालूम है कि शिवसेना UBT के रहनुमा संजय रावत ने हाल ही में तबसरा किया था कि नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी SEP में 75वीं नशिस्त में दाखिल होने जा रहे हैं। गरीब बच्चों की तालीम में कोताही नाकाबिले माफी है, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछले 15 सालों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की अदम तब्दीली ने उन्हें हैरत में डाल दिया है। एक्स ने पोस्ट किया कि पिछली हुकूमत की तरफ से गरीब बच्चों की तालीम को नज़रअंदाज करना जुर्म है। जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो खाली प्रोफेसरों को भरने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हम पिछली हुकूमत की गलतियों को दुरुस्त करते हुए रियासत की तामीर नौ की तरफ कदम उठा रहे हैं। GST की शरह नमू पर झूठ, हरीश राव। BRS MLA हरीश राव ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का पर GST की शरह नमू पर आवाम से झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है। नायब वजीर आला ने असम्बली में कहा कि 2024-25 FY में GST की शरह नमू 12.3% है, लेकिन सरकारी तौर पर ये 5.1% पाया गया। ये कौमी औसत 10% से बहुत कम है। 5 मार्च 2025 में 0% नमो भी रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह हुकूमत की नाकामी, मुतज़ाद फैसले और किसानों की यकीन दहानी जैसे वादों की अदम तकमील है। बोधन के बीमार मुस्तहिकीन में चेक्स की तकसीम। कांग्रेस लीडरों ने आज के रोज बोधन के 31वें वार्ड के
उदमीर गली के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कई लोगों को CMRF के चेक्स हवाले किए जो बीमारी में मुब्तला थे और मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज थे। उन्होंने कहा कि हर मंजिल पर वज़ीर आला के रिलीफ फंड से हज़ारों गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की माली मदद की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा साबरमती आश्रम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गांधी को आश्रम में चरखा काटने में मज़ा आता था। मालूम हुआ है कि वो अहमदाबाद में AICC की 2 रोज़ा खुसूसी मीटिंग के लिए गुजरात गए थे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकती। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। 10 मिनट के अंदर इंदिराज। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लोगों को तेज रफ्तार खिदमात फराहम करने के लिए सब रजिस्ट्रार दफातर को जदीद बनाया जा रहा है। ये इंकशाफ हुआ है कि स्लॉट बुकिंग का निज़ाम अपनाया जा रहा है ताकि रजिस्ट्रेशन 10 से 15 मिनट में मुकम्मल हो सके। पहले मरहले में इस माह की 10 तारीख से 22 दफातर में तजुर्बाती बुनियादों पर स्लॉट बुकिंग अमल में लाई जाएगी। जलसे आम की इजाज़त ना मिलने पर हम अदालत जाएंगे। केटीआर ने कहा कि BRS 25 साल मुकम्मल करने वाली दूसरी तेलुगु पार्टी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो वरंगल में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि जलसे की इजाज़त ना दी गई तो अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार हम डिजिटल मेंबरशिप मुतारुफ करवा रहे हैं और इस मकसद के लिए ज़िलाई दफातर में तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर अजला में प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। जब तक फूले का मुजस्समा नहीं लगाया जाता, लड़ाई नहीं रुकेगी। MLC के कविता। BRS MLC के कविता ने वाजे किया है कि असेंबली में ज्योति राव फूले का मुजस्समा नस्ब होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने हैदराबाद में एक रोज़ा भूख हड़ताल करने के बाद मीडिया से बात की। हमें उम्मीद है कि 11 अप्रैल फूले जयंती को हुकूमत की तरफ से मुस्बित जवाब मिलेगा। असेंबली ने BCs के लिए 42% रिजर्वेशन बिल को मंजूर किए 4 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये गवर्नर के साथ है या सदर के साथ। इस्तिफादा कुनिंदागान की तामीर के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु।
نظام آباد کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ استفادہ کنندگان کی حوصلہ افزائی کریں جنہیں اندرما مکانات الاٹ کیے گئے ہیں، فوری طور پر تعمیر شروع کریں۔ جن لوگوں کو مکانات الاٹ کیے گئے ہیں ان کو مناسب تعاون فراہم کیا جائے تاکہ تعمیر کا کام فوری شروع ہو سکے۔ جن لوگوں نے تعمیرات شروع کر دی ہیں ان کی فیلڈ لیول پر نگرانی کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تعمیراتی کام مقررہ وقت پر اندر تعمیرات کے مطابق معیار کے ساتھ مکمل ہوں۔ نظام آباد کے تاجروں نے میونسپل کمشنر سے ملاقات کی۔ چیمبر آف کامرس کے ارکان نے صدر راولا پلی جگدیشور راؤ کی قیادت میں آج شام 4 بجے میونسپل کمشنر سے ملاقات کی اور تاجروں کے مسائل سنے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تاجروں کو ٹریڈ لائسنس فیس کے نام پر ہراساں کر رہے ہیں، نوٹس دیے بغیر منمانی فیس وصول کر رہے ہیں اور شناخت ظاہر کیے بغیر انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بودھن کے ٹی اسٹال مالک کو 1 دن کی جیل کی سزا۔ ٹاؤن سی آئی وینکٹ نارائنا نے بتایا کہ بودھن شہر کے رینجل اڈے پر ایک چائے کے اسٹال کے مالک عبد المجید کو رات کے وقت مقررہ وقت سے۔ ناظرین، یہ تھے 8 اپریل 2025 کی اہم خبریں۔ آپ جڑے رہیے پاور نیوز بھارت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔